तो बच्चों, इस वीडियो में हम गणक विधि का अध्ययन करेंगे। इस विधि में अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक प्रश्नावली तैयार की जाती है, जिसे सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास गणक स्वयं ले आते हैं। तो इस प्रकार की प्रश्नावली जो गणक स्वयं सूचकों से पूछकर भरते हैं, उन्हें हम अनुसूची कहते हैं। अब गणक कौन हुए? गणक वो व्यक्ति होते हैं जो आंकड़े संकलन करने में अनुसंधानकर्ता की मदद करते हैं। इन गणकों को हमें उचित प्रशिक्षण भी देना पड़ता है, जिससे कि वो सही प्रश्न पूछें और अनुसूचियों को शुद्धतापूर्वक भर सकें। जहाँ तक इस विधि की उपयुक्तता है, ये विधि ऐसे अनुसंधान के लिए उपयुक्त है जहाँ क्षेत्र विस्तृत हो, बहुत व्यापक क्षेत्र हो, जिससे संबंधित गणक निपुण और निष्पक्ष हों और वे अनुभवी और व्यवहार कुशल हों। ऐसे गणक हों जो व्यवहार कुशल भी हों। गणकों को अपने क्षेत्र की सूचकों की भाषा, मतलब जहाँ पर वो जा रहे हैं वहाँ की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, वहाँ के रीति रिवाज का ज्ञान होना चाहिए और स्वभाव भली भांति परिचय होना चाहिए कि वहाँ के लोग जो रहते हैं उनका स्वभाव कैसा है। इसके बाद गुण की बात करते हैं कि सबसे पहला है शुद्धता। इस विधि में शुद्धता पाई जाती है, क्योंकि जो हम गणक ले रहे हैं, गणक कैसे हैं? योग्य हैं, प्रशिक्षित हैं, अनुभवी हैं। तो वो ऐसा प्रश्न पर जब प्रश्न पढ़ते हैं और सूचकों से भरवाते हैं, तो क्या होता है कि ऐसे में शुद्धता पाए जाने की, विश्वसनीय आंकड़े होने की पूरी संभावना रहती है। फिर दूसरा, व्यक्तिगत संपर्क। क्योंकि इस विधि में गणक जो है व्यक्तिगत संपर्क में, किन से? सूचकों से। व्यक्तिगत संपर्क होने से वो जो जटिल प्रश्न होते हैं उनके भी जो है विश्वसनीय उत्तर उनको प्राप्त हो जाते हैं। फिर विस्तृत क्षेत्र इसलिए होता है क्योंकि इस क्षेत्र में जो है, इस विधि में वो शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग दोनों वर्ग जो है इसमें कवर हो जाते हैं। क्योंकि जो अशिक्षित व्यक्ति है वो भी जब गणक उनसे सवाल पूछता है तो उसका जवाब दे पाता है। तो ये जो विधि है ये अशिक्षित व्यक्तियों में भी कारगर सिद्ध होती है। अब इसके अवगुण क्या हैं? अवगुण इसलिए हैं क्योंकि ये विधि खर्चीली है। खर्चीली, इसमें समय भी अधिक खर्च होता है। प्लस जो है आपको गणक जो आपको नियुक्त करने पड़ेंगे, उन गणकों को पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो विधि होती है वो अधिक खर्चीली मानी जाती है। गणों की उपलब्धता। अब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा गणक उपलब्ध हों, क्योंकि गणक बिना प्रशिक्षण के गणक आप उपलब्ध नहीं करा सकते, बिना प्रशिक्षण के वो काम भी नहीं कर सकते। अर्थात हमको जो प्रशिक्षित गणक उनको मिलने की उपलब्धता जो होती है वो बहुत आसानी से नहीं प्राप्त हो पाती। अब अधिक समय, गणकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण में समय लगता है, इसलिए आंकड़ों के संकलन में देरी हो जाती है। क्योंकि जब हम गणक जो हम नियुक्त करेंगे उनको प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा। प्रशिक्षण देने के बाद फिर उनको जब भेजेंगे तो जगह जगह जाएंगे, तो उससे क्या होता है कि प्रश्नावली की अपेक्षा इसमें अधिक समय भी खर्च हो जाता है। अब आते हैं हम प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर। अब प्रश्नावली किसे कहते हैं? जो भी तैयार प्रश्नों का समूह है, जो सूची है, वो अगर हम डाक द्वारा भेज रहे हैं तो वो प्रश्नावली कहलाती है। अगर वही सेम प्रश्नावली अगर तैयार प्रश्नों की सूची जो गणक लेके जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वो अनुसूची कहलाती है। अब प्रश्नावली का जो दायरा एक सीमित होता है, क्योंकि ये शिक्षित व्यक्ति तक ही सहमत होती है। इसमें अशिक्षित व्यक्ति इन प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाता, जबकि अनुसूची का दायरा विस्तृत हो जाता है। इसमें क्या होगा? हमारी पहुंच जो है शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति दोनों तक होती है। अब तीसरा, इसमें लोचशीलता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि डाक द्वारा प्रश्नावली भेजने के कारण प्रश्नावली में बदलाव संभव नहीं है। जो आपने प्रश्न भेजे उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। अब इसमें क्या है, जबकि इसके विपरीत अनुसूची है। अनुसूची में क्या है? लोचशीलता पाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या, गणक क्या खुद जाएगा, प्रश्न पूछेगा, उसको लगता है कि ये प्रश्न यहाँ नहीं पूछना चाहिए तो उस प्रश्न को छोड़ देगा, और कोई नया प्रश्न उसको जोड़ना है तो वो नया प्रश्न जोड़ सकता है, क्योंकि वो गणक जो है प्रशिक्षित है, वो इस काम को भली भांति कर सकता है। तो इसलिए इसमें लोचशीलता पाई जाती है। तो ये था आपका प्राथमिक जो आंकड़े हम किस प्रकार इकट्ठे किया था, उन सभी विधियों को मैंने विस्तार से बताया है। इसमें कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को आप हल करें